बौद्ध। पांचवा चैप्टर है बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। ठीक है ना, क्या है पांचवा चैप्टर? बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म। आइए इसके बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु गांव के नाम था। ठीक, इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय थे, जो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। पिता शुद्धोधन क्षत्रिय, माता महामाया जो कि कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। अर्थात जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद ही वो अपनी माँ को खो दिए थे। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। मतलब इनके महामाया माता के मरने के बाद इनके पिता शुद्धोधन ने इनकी मौसी गौतमी से शादी कर लिया। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा गोपा बिंबावत कछना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनका विवाह कब हुआ था? 16 ईयर्स के उम्र में, जब ये 16 साल के थे। किससे? यशोधरा से। ठीक है ना। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान देखा कि वे 4 अवस्थाएं, गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य यानी गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभ्रिष्क्रमण कहा जाता है। 16 वर्ष की आयु में तो इनकी शादी हुई थी, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 5 अवस्थाओं को देखकर इन्होंने गृह त्याग किया था। कौन कौन? गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। इन्होंने अलार कलाम से, किससे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र कलाम से योग दर्शन राजगीर में सीखा। अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन कहाँ पर? वैशाली में। रुद्र कलाम से योग दर्शन राजगीर में। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदा भवन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जिसमें ज्ञान भरा हो उसे बुद्ध कहते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान देने को महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। पाली भाषा में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। कौन कौन? आनंद तथा उपाली। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी है और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी होने का आदेश दिया बौद्ध धर्म में? तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर। कहाँ पर दिए? वैशाली में दिए और वहीं पर कह दिए कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। मतलब पहली महिला इनकी मौसी ही थी गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी।
बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्सु तथा मल्ली था। कौन था? तपस्सु तथा मल्ली। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। ठीक है ना, लॉजिकली लो। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन कौन कौन है, आइए देखते हैं। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। पहला है कि संसार दुखों से भरा है, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 उन्होंने क्या बताया? अपना सत्य वचन बताया। संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई ना कोई कारण ही है, सबसे बड़ा का दुख का कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि मतलब बढ़िया दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी बढ़िया संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीवक, सम्यक विवाह, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है ना, यही अष्टांगिक मार्ग था। किसका? महात्मा बुद्ध का। आइए देखते हैं और आगे क्या है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग यानी मध्य का मार्ग, बीच का रास्ता दिया। और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि ना हो। ठीक है ना, मतलब इच्छा बीच की होनी चाहिए जिसे पूरा होने पर संतुष्टि प्राप्त हो इंसान को। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। ठीक, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष बतलाया। मतलब जब इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है तो वो पुनर्जन्म नहीं लेता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। ठीक है ना, पाली भाषा में देते थे। ये देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर बल दिया। 10 ऐसे बढ़िया कारण थे, बढ़िया उनके उपदेश थे जिन पर उन्होंने बल दिया, जिससे कि निर्वाण प्राप्ति हो, अर्थात मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाए। देखते हैं, जैन धर्म में महावीर ने भी दिया था चतुरायन धर्म, पंचायन धर्म दिया था। इन्होंने 10 शीलों पर बल दिया है। आइए देखते हैं कौन कौन से वे 10 शीलें हैं। पहल का है अहिंसा, दूसरा का है सत्य, तीसरा का है असत्य यानी चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। ठीक, फिर 5वां है मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगन आदि से दूर रहना। ये 10 शीलों पर उन्होंने बोल दिया, जिसमें 5 तो महावीर स्वामी ने ही दे चुके थे जैन धर्म में। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना यानी असत्य, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, अपरिग्रह, और यहाँ पर स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य। 5 तो उन्होंने दे दिया था, 5 ये दिए थे। कौन कौन 5 दिए थे इन्होंने? मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, नृत्य गान से दूर रहना। ठीक है ना, 10 शील थे। इन 10 शीलों के बाद आगे बढ़ते हैं। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनाया। क्या बनाया? बेलुवन नामक महाविहार। विहार उसे कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो बिंबिसार ने बेलुवन में क्या बनाया? बेलुवन नामक महाविहार बनवाया। ठीक है ना। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण कर रहे हैं। लिच्छवियों, गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशंबी आए। किसके शासन काल में कौशंबी आए? उदयन के शासन काल में। ये देखते हैं, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहल का भिक्षुक, पहल के थे जो भिक्षुक थे, दूसरे के उपासक थे। भिक्षुक कौन होते थे? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाते थे। ठीक, उपासक कौन कहलाते थे? गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाते थे। यानी भिक्षुक जो होंगे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे और शादी नहीं करेंगे, सन्यासी रहेंगे, और जो उपासक रहेंगे वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। ठीक, फिर आगे है, महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। कौन कौन 3 दर्शन दिए? पहल का अनेश्वरवाद, दूसरा का शून्यवाद, तीसरा का क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद क्या होता है? अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। ठीक है ना। शून्यवाद का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है और न ही सर्वशक्तिमान है। ठीक, फिर क्षणिकवाद क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए हैं। ठीक,
बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। पहल का बुद्ध, दूसर का संघ, तीसर का धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया। किसमें? त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहल का विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान भरा टोकरा होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बना दिए थे। बुद्ध मरने से पहले ही अपने जीवन काल में ही जो संघ था उसके प्रमुख देवदत्त को बना दिए थे। किसको? देवदत्त को। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया था। अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्द को दिया था। कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु ने उन्हें सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया हो गया सुकर मांस खाने से। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। ठीक है ना। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था? वैशाली में। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, प्रदोत। ठीक है ना, समझ गए ना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई। कौन कौन? आइए जानते हैं। यही है वो 4 बौद्ध संगीतियाँ। इन 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। संगीति दी गई है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इधर वर्ष दिया गया है, इधर स्थान दिया गया है, इधर राजा दिया गया है, इधर पुरोहित दिया गया है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुई थी, राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति के समय राजा अजातशत्रु थे और पुरोहित महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 में हुई, वैशाली में हुई थी। उस समय राजा कालाशोक थे तथा पुरोहित साबकमीर थे। तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी में 250 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति थी, उसके समय राजा अशोक थे तथा पुरोहित मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है ना। फिर आती है चौथी बौद्ध संगीति, यह प्रथम शताब्दी में हुई थी 72 ईस्वी में। ठीक है ना, 72 में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय राजा कनिष्क या द्वितीय अशोक थे। इस समय पुरोहित कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट के, कितने भागों में बट के? 2 भागों में। पहले का हीनायन, दूसरा का महायान। पहले हीनायन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया। हीनायन मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि बुद्ध भी करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में है। बुद्ध भी उपदेश पाली भाषा में देते थे। आगे चलकर हीनायन 2 भागों में विभक्त हो गया, वैभाषिक, सैद्धांतिक। ठीक है ना। पहले तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, फिर हीनायन भी 2 भागों में बट गया, वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। ठीक है ना। आइए देखते हैं हीनायन के बारे में। और हीनायन का आदर्श है अरहत पद की प्राप्ति। हीनायन के भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देशों में फैला हुआ है। हीनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृति चैत्यगृह कार्यालय यानी पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे में। फिर आता है दूसरी शाखा महायान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए थे। ठीक है ना। इन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में चेंज किया था। ठीक है ना। बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे, जो कि बुद्ध नहीं करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। ठीक है ना। महायान का ग्रंथ संस्कृत भाषा में, जबकि हीनायन का पाली भाषा में। महायान आगे चलकर ब्रजयान शाखा में टूट गया। किसमें? ब्रजयान शाखा में। जबकि हीनायन 2 में टूटा था, वैभाषिक, सैद्धांतिक। यहाँ पर महायान जाकर टूट गया ब्रजयान में। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुरीति आ गई थी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यावृत्ति को अपना लिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प है। ब्रजयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? गुह्य समाज तथा मंजूश्री
मूल कल्प, ठीक है ना। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक, ये कहाँ पर स्थित था? बिहार के भागलपुर में था। इसमें किस शाखा की शिक्षा दी जाती थी? तो महायान के ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। फिर नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया, ठीक है ना। नालंदा में महायान की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसे धर्मपाल ने बनवाया था, जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है, इसमें किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी? ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक। फिर उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। देखो, महायान की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में भी दी जाती थी और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में भी दी जाती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ई महायान से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। कान्हेरी की शैलकीर्ति गुफा। कान्हेरी की शैलकीर्ति गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं वाले बुद्धिस्ट का अंकन मिला है। मतलब कान्हेरी की जो शैलकीर्ति गुफा है उसमें 11 सिर और 4 भुजाओं वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी, ठीक है ना। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। देवता का स्थान किसके समय में दिया गया था? कनिष्क के समय में। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह बुद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। अर्थात सबसे पहले मूर्ति पूजा किसकी हुई थी? बुद्ध की हुई थी और बौद्ध धर्म में हुई थी। ये देखते हैं, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में जापानियों द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है ना। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का साइन मुद्रा मतलब सोते हुए में मूर्ति बोध गया में बन रहा है, ठीक है ना। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। मतलब मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है। किस शैली में मिला है? गांधार शैली में। सबसे पहली मूर्ति बनी थी मथुरा शैली में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी बौद्ध धर्म से ही हुआ था। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, वैसे ही बुद्ध धर्म का रामायण बुद्ध चरित्रम है, जिसकी रचना अश्वघोष ने की थी, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? पोतला महल, लहासा, तिब्बत में है, ठीक है ना। विश्व का सबसे दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बुद्ध धर्म का शब्दकोश यानी डिक्शनरी किसे कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन कौन से थे? अशोक थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, जिसमें कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया था, ठीक है ना। किस किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ठीक। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। फिर आगे है बौद्ध साहित्य। इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कितनी कहानियाँ हैं? 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है, ठीक। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन कौन से है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना। सूत पिटक के बारे में देखते हैं। यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। फिर है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। फिर तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। आगे आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह कौन कौन से हैं? आइए उन्हें देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह: गर्भ मतलब हाथी, जन्म मतलब कमल, गृह त्याग यानी घोड़ा, महापरिष्क्रमण, युवावस्था यानी सांड, ज्ञान प्राप्ति यानी पीपल बौद्ध वृक्ष, प्रथम उपदेश यानी चक्र यानी धर्म चक्र परिवर्तन, समृद्धि यानी शेर, निर्वाण यानी पद चिन्ह, मृत्यु यानी स्तूप, महापरिनिर्वाण। अब इसको याद कैसे करेंगे, आइए बताते हैं। गर्भ मतलब हाथी, इसको याद कीजिए। जन्म 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 होगा तो कमल खिलेगा, तो जन्म से कमल होगा।
गृह त्याग करने के लिए घोड़ा पर बैठ के जाया जाएगा, यानी गृह त्याग मतलब घोड़ा महाविनिष्क्रमण इसको कहा जाएगा। युवावस्था में आदमी ताकतवर रहता है, ताकत का प्रतीक साढ़ होता है, यानी युवावस्था में साढ़। ज्ञान प्राप्ति पीपल, तो पत्ते है, बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश इसको चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाएगा। स से समृद्धि, स से शेर। फिर निर्माण, इसे पद चिन्ह कहा जाता है। मृत्यु स्तूप, तोप से मृत्यु होगी, मृत्यु का स्तूप, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। आइए देखते हैं नोट है वो, उसको देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख अप्रैल में हुआ था। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता, दोनों में मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया, ठीक। जैन धर्म ने ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा, जबकि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा गया, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण क्या क्या है कारण, आइए देखते हैं। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी, पहल का। फिर दूसरा का, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को समान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। फिर चौथा है, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पांचवा है, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जबकि जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। फिर आगे है जैन धर्म तथा फिर आगे है छठवां कि जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ हुई, जो 900 वर्षों के अंतराल पर हुई, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, 100 वर्षों के अंतराल में हुई। सातवां है, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि थे, ठीक। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के पिछड़ने के कारण, आइए देखते हैं दोनों कैसे पीछे हुए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी, ठीक है ना। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के पिछड़ने के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीति आ गई। इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई, ठीक है ना। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार आदि जोड़कर हिंदू धर्म को एकत्रित किया, ठीक है। यहीं पर बौद्ध धर्म समाप्त होता है।